बच्चों, let's read the question first. What are xerophytes? How are these adapted for conservation of water? Xerophytes क्या होते हैं एंड कैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए अडेप्टेड होते हैं? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा दैट इज विल स्टडी अबाउट xerophytes. xerophytes क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अडेप्टेड होते हैं उन कंडीशंस के, अडेप्टेड होते हैं उन कंडीशंस में रहने के लिए जहाँ पर ड्राई एंड हॉट एनवायरनमेंट होता है. ड्राई एंड हॉट कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं xerophytes. xerophytes जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं. अब इन प्लांट्स के क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं जो इनको वाटर की स्कार्सिटी से बचाते हैं, क्योंकि ड्राई और हॉट कंडीशन में क्या हमें एक चीज लगेगी जो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होगी, दैट इज वाटर. तो वाटर की कमी को पूरा करने के लिए इनके पास थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. थिक क्यूटिकल जो होती है वो ऐसी लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस के बाद प्रेजेंट होती है एंड ये हेल्प करती है इवेपोरेशन को कम करने के लिए, वाटर का जो इवेपोरेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए. इनकी लीव्स जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती हैं. स्मॉल लीव्स की वजह से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसका रेट भी कम हो जाता है. ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस देखने को मिलता है. एंड स्मॉल लीव्स जो होती है वो स्पाइक्स की तरह प्रेजेंट होती है. जैसे कैक्टस हो गया इसका एग्जांपल. कैक्टस में जो आपने लीव्स देखी होंगी वो उसके स्पाइक्स होते हैं. तो बहुत ही रिड्यूस्ड लीव्स होती हैं एंड इन रिड्यूस्ड लीव का पर्पस होता है ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करना. कई बार जो लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो रोल्ड होती है. तो रोल्ड लीव्स इसलिए भी होती है कि ट्रांसपिरेशन भी कम हो, इवेपोरेशन को कम करने के लिए भी होती है. साथ ही साथ जो लीव्स के आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको ह्यूमिड करने में हेल्प करते. तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करते. ह्यूमिड एनवायरनमेंट बना रहता है सराउंडिंग द लीव्स. ऑल्सो इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही एक्सटेंडेड रूट्स होती हैं. एक्सटेंडेड का मतलब होता है बहुत डीप जाती हैं, डीप इनटू द सॉइल. डीप इनटू सॉइल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर का अपटेक इनको करते रहना होता है और वाटर यूजुअली अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है. तो अंडरग्राउंड वाटर को हार्नेस करने के लिए, उसे लेने के लिए, सोखने के लिए इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर, बहुत ही नीचे तक प्रेजेंट होती है. साथ ही साथ इनके पास संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो केवल रात को ओपन होते हैं. संकन स्टोमेटा की वजह से क्या होता है, अगेन ट्रांसपिरेशन कम होता है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस्ड होता है एंड ये केवल नाइट टाइम में ओपन होते हैं, रात में ओपन होते हैं क्योंकि रात में सन का जो फैक्टर होता है वो हट जाता है एंड उस वजह से अगेन ट्रांसपिरेशन धीरे होता है. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.